जंगल में पहाड़ों से निकलती हुई एक बहुत बड़ी नदी थी और उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ था। लेकिन यहाँ पर वो पेड़ बिल्कुल अकेला था। अरे ये देखो मैं कैसी जगह उग गया। यहाँ पर दूर दूर तक कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। काश कोई पक्षी आकर मेरे ऊपर अपना घोंसला बना ले, जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए और मुझे एक अच्छा दोस्त मिल जाए। वो पेड़ अपने आप से बातें ही कर रहा था कि वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। और ये देखो कितना अच्छा अमरूद का पेड़ है, इस पर तो बहुत बड़े बड़े अमरूद लगे हैं। क्यों ना मैं अपना घोंसला इसी के ऊपर बना लूं। अब मुझे भोजन की तलाश में ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। अमरूद खाऊंगी और यहीं से ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी। अमरूद के पेड़ जी, क्या मैं आपके ऊपर अपना घोंसला बनाकर हमेशा के लिए रह सकती हूँ? मुझे एक अच्छा ठिकाना चाहिए अपना घोंसला बनाने के लिए। अरे हाँ हाँ चिड़िया रानी, मैं तो कब से सोच रहा था कि कोई पक्षी आए और मेरे ऊपर अपना घोंसला बनाए। ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। तुम आराम से मेरे ऊपर अपना घोंसला बना सकती हो और मेरे अच्छे मीठे मीठे अमरूद भी खा सकती हो। अब मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया उस अमरूद के पेड़ पर अपना घोंसला तैयार कर लेती है और उसी में खुशी खुशी रहना शुरू कर देती है। ऐसे ही देखते देखते दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी भोजन की तलाश में जंगल के दूसरे किनारे पर जाती है। उसे नदी के किनारे एक मासूम बच्चा बैठा हुआ मिलता है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तो बहुत सुनसान है। तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वो आंटी मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मौसी है जो मेरा ध्यान रखती है। और मेरी मौसी मुझे यहाँ छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। अब मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी मौसी नहीं आ जाती तुम मेरे साथ चलो, मेरे घोंसले में रहना। तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों वहाँ से टूनी चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। फिर वो चिड़िया और वो बच्चा उस अमरूद के पेड़ पर घोंसले में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं और वो चिड़िया उस बच्चे से बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करने लगती है। एक दिन वो चिड़िया उस बच्चे को घोंसले में अकेला छोड़कर उसके लिए भोजन लेने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ से कालू नाम का एक कौवा गुजर रहा था, तो वो उस पेड़ को देखकर वहीं पर रुक जाता है और वो उस घोंसले में बैठ जाता है। ये कितनी अच्छी जगह मिल गई मुझे रहने के लिए, और तो और घोंसला भी मिल गया बना बनाया। अब मैं ये ताजे और मीठे अमरूद खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब मुझे भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और तो और जब भी ज्यादा भूख लगेगी इस बच्चे को भेज दूंगा अपना भोजन लेने के लिए। और अमरूद के पेड़, अब मैं तुम्हारे ऊपर रहने लगा हूँ। ज्यादा ची चपट मत करना वरना मैं तुम्हें काट डालूंगा। थोड़ी ही देर में टूनी चिड़िया जब वापस लौटती है तो क्या देखती है कि कालू कौवे ने उसके घोंसले पर कब्जा कर लिया है। कालू कौवे, ये मेरा घोंसला है और ये बच्चा भी मेरा है। मैंने ही इसे बनाया है। तुम मेरे घोंसले से चले जाओ, ये मेरा घोंसला है। तुम इस पर कब्जा क्यों कर रहे हो? तुम कहीं और जाकर अपना घोंसला बनाओ। अरे ए चिड़िया, तुझे दिखाई नहीं देता? ये घोंसला मेरा है और ये अमरूद का पेड़ भी मेरा ही है। तुझे इससे एक भी अमरूद खाने को नहीं मिलेगा। चुपचाप से चली जा यहाँ से। आई बड़ी मेरे घोंसले पर कब्जा करने वाली। चली जा यहाँ से वरना मैं इस बच्चे को अभी नदी में गिरा दूंगा। फिर देख लेना तेरे लिए क्या अंजाम होगा। मेरे घोंसले पर कब्जा करने का सोच रही है। चुपचाप से चली जा।
अरे नहीं नहीं, इस बच्चे को कुछ मत कहना। तुम्हें घोंसला चाहिए तो तुम घोंसला रख सकते हो और इस अमरूद के पेड़ पर भी रह सकते हो। फिर टूनी उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है और वे दोनों जब उड़ते रहते हैं तो उन्हें शाम हो जाती है, तो वो एक जगह बैठ जाते हैं। मेरा बेटा, मैं तो उस समय बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं वो कालू कौवा तुम्हें नदी में ना गिरा दे। फिर मैं तुम्हारी मौसी को क्या मुंह दिखाती। मुझे तुम्हें उसे सही सलामत लौटाना है मेरा बेटा। कोई बात नहीं, हम कोई और जगह देखकर वहाँ पर अपना घोंसला बनाएंगे और फिर वहीं पर रहेंगे। उस कालू कौवे को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। फिर अगला दिन होते ही वो दोनों एक नदी पर पानी पीने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें दूर से कोई आवाज सुनाई देती है। अरे ओ चिड़िया, तूने मेरे बेटे को रखा है अपने पास। मैं उसे दर बदर ढूंढ रही हूँ और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मेरा बेटा तेरे पास है। ये मेरी बहन का बेटा है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे इस नदी में ही डुबो डुबो कर मार डालूंगी। फिर वो बच्चा अपनी मौसी को बीच में ही रोकता है। अरे नहीं नहीं मौसी, आप गलत समझ रही हो। इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई है। मैं इतने दिनों से इनके साथ ही रह रहा था, लेकिन आज वो कालू कौवा मुझे नदी में गिराने वाला था। अगर ये वक्त पर नहीं पहुंचती तो वो कौवा मुझे मार डालता। मौसी, उस कालू कौवे ने इस बेचारी चिड़िया के घोंसले पर जबरन कब्जा कर लिया है। आप इसकी मदद करो और उस कालू कौवे की खूब पिटाई करो। हाय, जब से ये कमबख्त कालू कौवा मेरे ऊपर रहने लगा है, मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। और तो और मेरे तो अमरूद भी सारे खत्म होते जा रहे हैं। वो चिड़िया ही अच्छी थी जब वो मेरे ऊपर रहती थी। मैं कितना हरा भरा रहता था, और जब से ये कालू कौवा रहने के लिए आया है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैं तो पूरा का पूरा सूखता ही जा रहा हूँ। वो पेड़ इतना बड़बड़ा ही रहा था कि तभी वे तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। अरे ओ कालू कौवे, तुझे बहुत शौक लगा है दूसरों के घोंसलों पर कब्जा करने का। मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। फिर वो चील उस कालू कौवे की बहुत जोर जोर से पिटाई कर देती है। पिटाई के बाद तो वो कालू कौवा वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। फिर वो चील उस प्यारे से बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह से टूनी को अपना घोंसला वापस मिल जाता है और वो खुशी खुशी उस अमरूद के पेड़ पर अपने घोंसले में रहने लगती है। अरे देखो, मुझे मेरी दोस्त वापस मिल गई। अब मैं बहुत खुश हूँ। आज के बाद मैं किसी और पक्षी को अपने ऊपर घोंसला बनाने नहीं दूंगा। ये चिड़िया ही मेरी असली दोस्त है। अब हम दोनों यहाँ पर खुशी खुशी रहेंगे।